Hey everyone, हर हर महादेव. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. होप यू आर डूइंग गुड. आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ज्ञान शेयर करने वाली हूँ. मतलब ज्ञान तो क्या, एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ. अभी मेरे दिमाग में अचानक से एक कोट आया. मतलब कि लोग ऐसा करते हैं जनरली, तो मेरे को लगा कि इसमें वीडियो बन सकती है. तो कोट कुछ कोट 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 तो कोट कुछ कोट अच्छा, तो कोट कुछ ऐसा है कि डो नॉट एवर अग्री when you disagree and do not ever 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 disagree when you agree. सुनने में तो आसानी से समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है, पर हम में से काफ़ी लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि when they agree they disagree and when they disagree they agree. मतलब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपना पर्सपेक्टिव नहीं बोल पाते, लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं. तो ये चीज़ ना एकदम गलत है. व्हेन यू अग्री यू डिसअग्री, व्हेन यू डिसअग्री यू अग्री. मतलब समझ, मैं रुको आसान भाषा में समझाती हूँ. सपोज कहीं पे कन्वर्सेशन चल रही है दो लोगों की, ठीक है. टू पीपल आर टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पार्टी. और ये तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, सबसे चीप सा एग्जाम्पल बता रही हूँ कि तीसरे के बारे में कुछ बता रहा है, आपको शेयर कर रहा है. एंड हेयर यू फील दैट जो सामने वाला बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, और जो मतलब आप उसके पॉइंट से अग्री नहीं कर रहे हैं, बट समहाउ यू अग्री विद देयर स्टेटमेंट कि हाँ भाई सही बोल रहा है तू. पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न. आई थिंक जस्ट नॉट टू मेक देम अनकम्फर्टेबल, और if we disagree it might hurt them for this reason or what, I don't know, but mostly we all do this. तो अगर कहीं पे ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई आपको कुछ बता रहा है या गलत स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर आप उसकी बात से डिसअग्री कर रहे हैं, लेकिन फॉर सम रीजंस यू अग्री विद देयर स्टेटमेंट, यू से हाँ भाई ठीक कह रहा है, मुझे भी यही लगता है. दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू डू. तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि व्हेन यू डिसअग्री, do disagree, say I am not okay with your perspective, my perspective is this and that, I don't agree with you. लेकिन हमें गलत में हाँ नहीं बोलना चाहिए. मतलब जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये चीज़ गलत है तो कहिए ये चीज़ गलत है. Suppose 5 people are sitting together, they are discussing something, the 4 people agree with the statement and the remaining one disagrees, just to create the division, or I don't, or for some other reason you agree with them, you agree with their perspective, but somehow for होता है ना कि तुम्हें भीड़ से कुछ अलग बताना है, तुम्हें औरों को गलत प्रूफ करना है. मतलब you want to create the unnecessary division. There you disagree and you create your own points, you create your own story. Yeah, if you really disagree then you go for it. बट इफ़ यू, आपको पता है कि अंदर से यू अग्री विद देयर स्टेटमेंट बट स्टिल यू क्रिएट सम न्यू स्टोरीज और सम अदर पॉइंट्स फॉर वट एवर द रीज़न इज, सो दैट इज़ रॉन्ग. आपके अग्री डिसअग्री से पूरा डिस्कशन, पूरा टॉपिक का वो पाथ ही बदल जाता है. मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा वही बदल जाएगा, टॉपिक के डिस्कशन का जो रिजल्ट है वही चेंज हो जाएगा. तो जो चीज़ आपको लग रही है उसको ही बाहर निकाल के बोलना सीखो. मतलब हाँ पे हाँ मिलाने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती. से व्हाट यू फील. अच्छा चलो, आई गिव एन एग्जाम्पल इन अनदर वे. सपोज अ फैमिली मेम्बर सीज you should take up a high paying job even if you don't like it. So here simply, if you want it you should agree and you should say that yeah you are right. But if you don't agree you just need to say that I respect your advice but I'm happy with this work even if I'm getting less pay, or whatever your response may be. मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप सच में अग्री करते हैं तो ही अग्री करिए, और डिसअग्री करते हैं तो डिसअग्री करिए. ये तो चलो प्रोफेशनल का केस तो फिर भी अलग है कि आप किसी रीजंस की वजह से आपको अग्री करना पड़ता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है
कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उनको अब कैसे अग्री करना पड़ रहा है स्टेटमेंट्स पे। तो ये चीज़ें तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। लेकिन जहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात आती है, जहाँ पे टू पीपल आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पार्टी, वहाँ पे हाँ मिलाना, यहाँ पे तो आपका कंट्रोल है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उस पर्सन को ये चीज़ गलत है, कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। और स्टेटमेंट को रॉन्ग पाथ में, अगर कोई रॉन्ग पाथ में जा रहा है उसी में आप भी चल रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप मोड़ सकते हैं उसे तो आप मोड़िए। आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ हाँ सही कह रहा, ये चीज़ें गलत हैं। तो इन चीज़ों में ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। और चलो एक और एग्जांपल, सपोज ऐसा है कि टू पीपल आर having dinner, suppose two siblings or two friends or whoever. Another one is saying that we are spending too much of time in our phone, we should keep the phone away for some time and enjoy the dinner. There what will you do? Either you will say yeah you're right, or unnecessarily you will start putting the points that now I'm doing productive things, मैं खाने के साथ में एक साथ में दो चीज़ें कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है एक। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप ऐसे ही ठीक हैं, आपको सच में लगता है, तो फिर तो यू हैव टू अग्री। बट इफ कहीं पे भी अगर आपको लगता है द अनदर पर्सन इज राइट, सो या जस्ट नॉर्मलाइज सेइंग यस यू आर राइट, वी शुड डू दिस। ज़रूरी नहीं है हमेशा हाँ पे हाँ मिलाना, जस्ट नॉर्मलाइज हाँ पे ना और ना पे हाँ मिलाना, दैट्स इट। सिंपल सा मतलब यही है कि if you share the same perspective then acknowledge it rather than creating a unnecessary division, यहाँ पे कि division exist भी नहीं करता, but you create it just to prove everyone wrong or yourself right, or whatever the reason is. I don't know what the reason can be. Sometimes you feel like it's, I don't know, I think it's human behavior that he wants to prove himself right over others unnecessarily. Not everyone does it, but some people do. We have to improve it. अच्छा हाँ, कुछ केसेस एक्सेप्शनल, कुछ केसेस एक्सेप्शनल भी होते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, मैं शाम को जा रही थी तेल लेने, तो मुझे अम्मा मिली जो बगल में रहती हैं, और उनने पूछा कहाँ जा रही है, मैंने बोला तेल लेने जा रही हूँ। तो उनने कहा कि आज सैटरडे है तो शनिवार को तेल नहीं लेते हैं। तो उस पर अब मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि ना ही मैंने पूछा कि क्यों। एक तो पहला रीज़न है कि मुझे थोड़ा लेट हो रहा था, और दूसरा रीज़न ये है कि जो भी बुज़ुर्ग होते हैं उनका इन चीज़ों से लेके बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे उनका फेथ है, बिलीफ है, वो बहुत मानते हैं इन चीज़ों को। तो अभी इस वाली जनरेशन को थोड़ा इस चीज़ में लेके आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो जनरेशन है हमारी अम्मा लोगों की, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग शायद अग्री नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें, हमेशा सनातन धर्म की ऐसी चीज़ें वो साइंस से जुड़ी ही रहती हैं। जैसे रात को झाड़ू नहीं लगाना, नेल्स नहीं काटने घर के अंदर, तो ये सब भी तो साइंस से ही जुड़ा है ना कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न ज़रूर है। तो इसके पीछे भी शायद कोई रीज़न होगा, वो मैंने अभी तो पूछा नहीं फ़िलहाल। तो मैंने वहाँ पे ना अग्री किया ना डिसअग्री किया। उनने इतना बोला कि शनिवार को तेल नहीं लेते, मैंने सीधा बिना क्वेश्चन किए मैंने बोला अच्छा ठीक है, वो नहीं ला रही, फिर मैं कॉफ़ी पाउच ला रही हूँ। उन्होंने कहा हाँ बाकी जो सामान लाना है वो ले क्या। तो मैं गई, मैंने कोई तेल नहीं लिया, मैंने कॉफ़ी पाउच लिया और मैं आ गई। इसमें पता नहीं अग्री करना चाहिए था, डिसअग्री करना चाहिए था, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली उसके पीछे का रीज़न नहीं पता था कि वो किस वजह से नहीं लेना चाहिए। तो या तो मुझे वो पता होता तो मैं वहाँ पे डिसअग्री कर सकती थी, कोई ऐसा पॉइंट रख सकती थी। अब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा है या नहीं है, इसके पीछे का रीज़न, लॉजिक। अब वैसे तो जिसको जब नीड होगी वो तभी लेके आएगा, वो उसके लिए कोई डे नहीं देखेगा, कौन सा वार है ये नहीं देखेगा। पर ऐसी नीड मुझे नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा रखा हुआ था तो मैं वो यूज़ कर सकती थी। ऐसा अर्जेंट नहीं था कि मुझे अभी चाहिए था, तो मैं कल भी ले सकती हूँ। तो वहाँ पे तो अग्री डिसअग्री करने का, कोई आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, ये तो मोस्टली सब लोगों के लाइफ में होता है कि आप लोग दो लोग बैठे हैं, किसी थर्ड पार्टी का बात कर रहे हैं। वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, ये इसके मैं सच में अगेंस्ट हूँ कि आप दो बैठे हैं, किसी तीसरे की बात चल रही है, या तो चलो कि बहुत ऐसा
मुझे जो है पर्सनली किसी दो इंसान की बातें चल रही है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ, वो अपनी बात रखे, हम अपनी बात करें, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा ना बैक बिचिंग टाइप का लगता है। तो इन चीज़ों में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी ऐसे केस बन जाते हैं कि जहाँ पे हमें किसी की बात शेयर करनी है तो हमें करनी पड़ेगी तीसरे पार्टी की बात भी। तो अब वहाँ पे अगर आप लोग अग्री करोगे हर चीज़ को लेके, तो हर चीज़ में अग्री करने की ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ में डिसअग्री करने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पे आपको जो लगता है वो ही करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तो वैसे सब समझदार, सब तो नहीं है मेरे ख्याल से यार, अब जो जनरेशन आ रही है वो थोड़ी ऐसी बनती जा रही है कि कुछ अलग। जैसे देखो, सबसे पहले के जो लोग थे कितने मजबूत थे, कितने अपने इरादों को लेके पक्के थे और बहुत ही मजबूत। अब जो है ना कि धीरे 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 जो जनरेशन साइंस में तो आगे बढ़ रही है नो डाउट, पर थॉट प्रोसेस जो है इंसान का, फिर एक थोड़ी सी अलग जनरेशन जो है कम, थोड़ी वीक सी होने लगी आगे चलते चलते चलते। कि अब किस चीज़ में मैं बात कर रही हूँ पता नहीं, आप समझ रहे हैं मतलब मैं क्या कह रही हूँ। कि पहले हमारे दादा परदादा और फ्रीडम फाइटर्स कैसे मजबूत लोग हुआ करते थे और कैसे इरादों के पक्के, कैसे एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले। अब जो है अब बहुत ढिकली जनरेशन, मतलब अब पता नहीं, सब लोग नहीं होते लेकिन मोस्टली हमेशा तो मेजॉरिटी पे ही बात चलती है, वही बता रही हूँ। बाकी ठीक है जो है, ठीक है, सबका अपना अपना है, लेकिन मैसेज कन्वे करना था तो मैंने कर लिया। तो मतलब यही कि जो हमारी जनरेशन है और हमसे पहले वाली जनरेशन है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो आने वाली जनरेशन है या फिर जो भी हमसे जूनियर्स हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको एक राइट पाथ की तरफ लेके चलें। अभी भी ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ, देखो हमारी आमी को ही देख लो, कैसे साहस है उनमें अभी भी भाई, दूसरों के लिए, देश के लिए वहाँ सरहद पे खड़ी रहती है। तो है, बहुत से लोग अभी भी हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही, लेकिन मेजॉरिटी पे बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात रखी थोड़ी सी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट एवर अग्री व्हेन यू डिसअग्री। सो टाटा, टेक केयर।